वो है पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस। आप कैसे देखते हैं उसे? देखिए, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस अगर आप सारों को गेज करें तो ऐसे ही होते हैं। वो दे प्री डिटर्मिन्ड एंड प्री मेडिटेटेड ये सारे इलेक्शंस होते हैं। सो इसमें अगर आपने करना है तो बिल्कुल आप करें, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे सब इलेक्शंस इस तरह ही हैं। सबको पता है किसने बनना है, सबको पता है क्या होना है, एंड दैट्स द वे इट इज। ये जो पार्टी हम इंट्रा पार्टी पीटीआई की बात करते हैं, इनका कोई वो इनहेरिट करने वाला नहीं है, तो जिसको बना दिया है। लेकिन इसका जो मोड है, आई थिंक अगर ये 4-5 दिन और दे देते तो दैट वुड हैव बीन अ लॉट बेटर। कम से कम आपके जो ऑप्टिक्स हैं वो बेहतर हो जाते, लोगों में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आ जाता है। लेकिन इस तरह बनाना, मैंने जैसे पहले कहा, वो करते तो इस तरह ही है, लेकिन हैज़र्ड तरीके के साथ आई थिंक इन्होंने एक मौका दे दिया है इलेक्शन कमीशन को कि दे माइट प्ले ऑन इट। सो लेट्स सी कि आगे क्या होता है। बट इलेक्शंस, या किस इलेक्शंस की बात करते हैं, या सिलेक्शन की बात करें, आप छोड़ें इलेक्शंस की, या इलेक्शन कोई नहीं हो। पीजे साहब, आपने बात की ऑप्टिक्स की। इस वक्त चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिस चैलेंज का सामना है वो यही है कि 8 फरवरी को अगर इंतखाबात होते हैं तो बल्ले का निशान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहैसियत जमात उस इलेक्शन में मौजूद हो। ऐसे में जो भी इलेक्शन हुआ है, पिलडाट के जो है हमारे साथ गेस्ट थे, उनका भी ये कहना था कि हैपहैज़र्डली किया गया और इलेक्शन कमीशन को मौका मिला है। तो आपको नहीं लगता कि इस गलती की सजा भुगतनी पड़ेगी इलेक्शन कमीशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और इसका नुकसान उन्हें 8 फरवरी के इलेक्शन में भी हो सकता है? देखें, नुकसान तो इलेक्शन में नहीं होगा, उनका वोट बैंक है, उस पर तो आप कोई डिनाइल ना करें। वो वोट बैंक है ग्रास रूट पे। आज मैं एक जगह बाहर गया तो पूछा कि भाई इलेक्शन हो गया किसको, एक आदमी एक मुझे अगर कोई कह देता है ना कि मैं इसको दूंगा उसको दूंगा, वो सारे कह रहे हैं पीटीआई को वोट देंगे। सो द क्वेश्चन इज, वोट बैंक है, लेकिन जो मोडिस ऑपरेंडी है, ये मेरे ख्याल में, ये अगर तो आपको रियल डेमोक्रेसी चाहिए जो कि पाकिस्तान में कभी भी नहीं आ सकती है जब तक हमारे रिलेशंस हिंदुस्तान के साथ ठीक नहीं होंगे, आपके पास कभी यहाँ डेमोक्रेसी नहीं आएगी। सो ये क्या खत्म होगा नहीं होगा, that remains to be seen, but what I would say is कि ये बलिदान खत्म करना, रखना ये ना रखना, ये आप इंटरनेशनल आमिर को खा रहे हैं सारी उम्र, इनको पता है कि वहाँ परसेप्शंस, आपकी डेमोक्रेसी के परसेप्शंस क्या बन जाते हैं। तो फिर अगर हम डेमोक्रेसी बनानी है तो वेल देयर वी आर। ओके, वारिस साहब, पीजे कह रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंट्रा पार्टी इलेक्शन जैसे भी हुए हैं, चाहे पाबंदी लग जाए, जमात ना हो, बल्ले का निशान ना हो, वो कह रहे हैं वोट फिर भी पीटीआई का, चेयरमैन पीटीआई का। आप एग्री करते हैं इससे? और इंट्रा पार्टी इलेक्शन को आप कैसे देखते हैं, उसके इफेक्ट्स भी जरा? जो पहले पीजे ने बात की है ना, देखें उससे मतलब ओवरऑल आई एग्री विद हिम इस वजह से कि पाकिस्तान जो है उसके अंदर सैडली जमहूरियत ना जो है वो आएगी। फ़िलहाल पॉलिटिकल पार्टीज़ ने जान की कोशिश भी नहीं की। अगर ये कहीं जानबूझ के जब इनको इक़्तिदार दिया गया है, अगर ये डेमोक्रेसी को ग्रास रूट लेवल तक ले जाते और हर पार्टी के पास 1.5 2 लाख लोग होते, यानी काउंसलर की सूरत में, हर तहसील में, हर डिस्ट्रिक्ट में, तो इनकी फोर्स कुछ और होती। ये एक कल्ट है और मतलब मुख्तलिफ पर्सनैलिटीज़ का कल्ट है जो पार्टीज़ हैं, तो वो उसी के अंदर घूम रहा है। नाउ कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, देखें मुझे ऐसा लगता है कि इमरान जो है ना, और पीजे इसके ऊपर ज़्यादा कमेंट कर सकते हैं बिकॉज ही नोज हिम एज अ क्रिकेटर। इमरान जो है, ही इज़ अ फाइटर। अच्छा, ही हैज़ बीन बैडली ब्रूज्ड अपनी जो है गलतियों की वजह से और बेवकूफ़ियों की वजह से, लेकिन एक दफ़ा फिर चांस उसने लिया है इस वजह से कि उसने किसी ऐसे शख्स को तो पार्टी नहीं पकड़ाई जो कहीं डील कर ले, ठीक है ना। कुछ लोग तो वैसे जेल में हैं, यानी जो उनके सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं वो भी जेल में, शाह महमूद कुरैशी, चौधरी परवेज इलाही, शेख रशीद जो उनके करीब अब अगर फर्ज किया आप एक वकील को लेके आए और कल को टिकटें दे दें, साल पहले पार्टी में आया या करीब हुआ, देखें आप इनकी लीडरशिप देखें जो आपके प्रोग्राम्स के अंदर आती है, वो सारे के सारे लीगल बैकग्राउंड। तो ये याद रखें कि 2007 में जब मुशर्रफ के खिलाफ वकला बाहर निकले थे, तो बाहर जो इमेज आया था कि वो मुशर्रफ जो ये कह रहा था कि एनलाइटन मॉडरेशन और ये वो, तो सारे लोग हमारे से पूछते थे इंग्लैंड में, अमेरिका में, कि यार ये सारे लोग पढ़े लिखे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को जानते हैं, लॉज को जानते हैं, इनके साथ क्या बदतमीजी हो गई है। कल को अगर फर्ज किया जो बार्स हैं उसके अंदर अगर ये टिकटें मैं दे दूं, आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे जाने से पहले आपने कहा लीगल माइंड्स हैं,
इतने लीगल माइंड्स की मौजूदगी में कल जिस तरीके से इलेक्शन हुआ, जो विजुअल्स मुझे, आपको और पीजे को रिसीव हुए, उसमें हमें भी नजर आ रहा था कि जो चीजें ड्यू प्रोसेस था उसको फॉलो नहीं किया गया। अब तो इलेक्शन कमीशन के पास वो क्रिकेट की जो जुमले में कहते हैं फुल टॉस बॉल है, जहां फेंके शायद ड्यू प्रोसेस तो इस मुल्क में कोई फॉलो नहीं करता, कोई फॉलो नहीं करता, लेकिन पीटीआई ने तो बात गौरी साहब चीजों को बदलने की थी। नहीं, मैं बता रहा हूं, वो जो देखें, वो जो नारे हैं सियासी, उनको एक तरफ रख देते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि कल को अगर जब झगड़ा होगा, जब वोट होता है, और अगर फर्ज किया आपके 50% नहीं तो 40% आपके कैंडिडेट जो हैं वो वकील हों, फिर वही सोच रहे हैं कि फलां निकल आएगा, सिस्टम जैम हो जाएगा, तो यही सब कुछ उन्होंने पिछले 16-18 छोड़ी नहीं ना, उसके पास ऑप्शन छोड़ी नहीं है। चलें, ठीक है ना। अगर फर्ज किया, मेरी बात सुने, इमरान जेल में है, सीनियर पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी जो लीडरशिप है वो जेल में है, आप मुझे बताएं इस मुल्क की पॉलिटिक्स को देखते हुए, वट एवर देयर पॉपुलैरिटी ऑन द स्ट्रीट इज, टिकटें कौन लेगा उनसे? ठीक है ना, टिकट लेने वाले ये सबसे बड़ा सवाल है, टिकट कौन लेगा और कहां जाके लेगा? अडयाला जाके लेगा, बिल्कुल गौहर के पास जाएगा। अच्छा, एक सवाल की सूरत में मुझे लगता है कि इमरान ने एक और कोशिश की है, ही हैज ट्राइड टू रिटेन हिज पॉलिटिकल पावर इन खैबर पख्तूनख्वा। उसको ये पता है कि वहां पे अभी तक गेम जो है ना, वो हो सकता है एक सूबा जो है उसको अपने पास रखा जाए। एक सवाल आपसे करूंगा और पीजे साहब के पास भी यही सवाल ले जाऊंगा, आप दोनों ने चूंकि उसका जिक्र किया है इसलिए सवाल रख रहा हूं, पॉलिटिशियन इसका खुद जिम्मेदार नहीं है? नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए, कि पॉलिटिशियन है, आप पॉलिटिशियन की बैक के ऊपर लेके जाए ना, कि पॉलिटिशियन की सिलेक्शन कौन कर रहा है। और आप से एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानियां लेने वाली पीपल्स पार्टी भी मफाहमत की बातें करती है, वोट को इज्जत दो का बयानियां देने वाले मियां नवाज शरीफ साहब भी चाहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ मफाहमत हो, पीटीआई आती उनकी मदद से है, और फिर उसके बाद जब झगड़ा होता है दोबारा भी पैगाम रसानी उसी तरह हो रही है, मौका नहीं मिल रहा। नहीं, पॉलिटिकल नैरेटिव तो ये है ना कि ये 40 साल से लोग बैठे हैं, लेकिन मेरी बात सुने, कहने 30 साल, तो अगर आपने निटी-ग्रिटी करनी है तो आप देख लें कि बेनजीर भुट्टो अपने 30-35 साल के पॉलिटिकल करियर के अंदर मुश्किल से 5 साल वजीर आजम रहे। बिल्कुल ठीक है। नवाज शरीफ जो है वो हो सकता है 6.5 साल, इमरान खान 3.5 साल, ठीक हो गया। पीजे, आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे जो सवाल मैंने गौरी साहब के सामने रखा था कि जरूर मुदाखलत की चीजें मौजूद रही हैं, उससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन जिम्मेदारी भी तो पॉलिटिशियन पर खुद आए। तो जब आम भूखी नंगी तड़प रही है, somebody's got to come to aid, क्योंकि आपका जो, देखो ना, आज हम भी बात कर रहे हैं अपने पॉलिटिकल फेलियर्स की बात, ये पॉलिटिकल हमारे ड्रॉबैक्स हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं, ऐसे क्या हुआ, क्यों हुआ और क्यों हो। तो द क्वेश्चन हियर अराइजेस कि ये जो पॉलिटिशियंस, बिकॉज दे डोंट डिलीवर व्हाट दे प्रॉमिस और इट स्टॉप द करप्शन जिसके लिए हम सब रोते हैं, तो फिर तो एक किसी न किसी ने, यू कांट, देखो आपकी आर्मी नहीं है, अगर आर्मी को पैसा नहीं मिलेगा तो आर्मी आपके कैसे डिफेंस करे? बिल्कुल ठीक है, ये पॉइंट। तो वो अपना इंटरेस्ट देखेंगे कि बॉर्डर्स को उन्होंने कैसे सिक्योर करना है, बिकॉज इट इज नॉट इजी टू रन एन आर्मी, इट इज वेरी एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट। आप टैंक के मनूवर ले लो तो उसमें लाखों रुपया लग जाता है, तो आपको पैसा इसलिए चाहिए। तो जब आपका ये जो आपका एक जो आ रहा है एक लाइफलाइन, वो इंटरप्ट हो जाती है, कभी चलती है कभी रुक जाती है, तो ये भी एक, इनको नहीं एक्सपेरिमेंट, get the right people for the right job, competent people. देखो ना, फॉर एग्जाम्पल मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट आपने लगाया है, मुझे बताओ इस बच्चे को क्या पता है मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट आपने लगा दिया है, साथ आपने उसको दूसरी टोपी पहना दी है, चेयरमैन इलेक्टेड। तो इस तरह ये मुल्क इस तरह नहीं चलता, मुल्क को चलना है कॉम्पिटेंट लोगों के साथ। कॉम्पिटेंट कैसे, कौन से करता है? वेल, वी नीड टू हैव अ बोर्ड ऑन दैट। ये कॉम्पिटेंट लोग, पीजे ये कॉम्पिटेंट लोग हमें पॉलिटिकल पार्टीज ने एक प्रोसेस के तहत देने थे, वो प्रोसेस पॉलिटिकल पार्टीज ने खुद फॉलो नहीं किया। देखें, वो इसलिए नहीं किया क्योंकि हर बंदा जो आपके पास आता है, वो मियां साहब के पास मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे, ये नामवर लोग जाके जिस तरह उनकी तारीफें करते हैं, ये करते हैं, और मैं बताता हूं इनको, ये इमरान के साथ भी यही हुआ, बिल्कुल सारों के साथ होता है, बिल्कुल ये हर एक के साथ होता है। और ये जो होते हैं ये मजबूर हैं, क्यों? मियां साहब मैं आपको 10 वोट उधर से ला दूंगा, इमरान मैं आपको 50 वोट से ला दूंगा, जरदारी को मैं 10 इधर से। तो ये जो टोले बन जाते हैं, जब गवर्नमेंट कोई भी आती है फिर ये इनको आराम से करते हैं, फिर मुझे उसको वोट चाहिए, मुझको एमडी वहां चाहिए, एंड दैट इज हाउ यू स्टार्ट अनथ्रेडिंग योर सिस्टम, दैट इज द रीजन पुलिस भी खराब हो जाती है।